आई लव मुंशियारी। यहाँ सुबह सुबह देखो कितना हो रहा है ये ओस, बहुत ज़्यादा विंडो के ऊपर ओस है। हालांकि रूम के अंदर तो ठंडक पता नहीं लगी और बाहर लगता है कि धूप निकल आई है। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम सब लोग हो गए हैं तैयार। ये देखो नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के बिल्कुल रेडी, उधर तैयारी चल रही है और सामान हमारा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी फटाफट निकलेंगे हम खलिया टॉप की ट्रैकिंग के लिए। तो ये पहुंच गए भाई, क्यों? हाँ बिल्कुल सही, सामने पहुंच गए हम खलिया टॉप के एंट्री पॉइंट पे। वो दिख रहा है सामने खलिया टॉप, खलिया द्वार। तो गाड़ी यहीं कहीं किनारे पार्क करो, सेफ जगह पे। टिकट विकेट लेते हैं, गाइड हमारा इंतजार कर रहे हैं। इनसे हमारी बात हो गई थी, तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच करके और फिर स्टार्ट करते हैं यार ट्रैकिंग। आइए चलें। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? पहुँच गए? भाई गई है ट्रैकिंग, अभी यह है स्टार्टिंग पॉइंट। छड़ी ले ली है हमने सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ आपको नीचे रेंट पे मिल जाती है। तो 50 रुपीज में ईच छड़ी, ये वाली। और कितना आगे होंगे भाई अभी? क्यों कितना आगे होंगे हम? 1 किलोमीटर से आए हम, 500 मीटर होंगे अभी। कितना 100-200 मीटर आए होंगे और क्या। स्लोप है, अब सही है। स्लोप तो भैया ट्रैकिंग शुरू हो गई है। खतरनाक, देखो ये पत्थर के रास्ते बनाए हुए हैं यहाँ पर, और इन्हीं को फॉलो करते हुए जाना है। लेकिन एक ये नया अपडेट ये है कि भाई अभी 15 दिन पहले, यानी कि लगभग 18-19 मई से ये ऑर्डर हो गया है कि अब आप विदाउट गाइड नहीं जा सकते। ये ऑर्डर है गवर्नमेंट का, क्योंकि सुना था 2 लोग यहाँ पर खो गए थे, जो कि 3 दिन के रेस्क्यू के बाद मिले। तो तब से ये कंपल्शन कर दिया गया है कि अब आपको गाइड के बगैर नहीं जाने दिया जाएगा। और गाइड के चार्जेस जो हैं 1000 रुपीज पर टीम है। तो हमने इनको गाइड ले लिया है। काला मुनि है ना आगे, काला मुनि। फिर 1-2 दिन में खुल भी जाता है। फिर ऐसा होता है सुबह खोल देते हैं तो शाम तक फिर बर्फ लग जाती है। काला मुनि में बर्फ बड़ी बड़ी रहती है। हाँ काला मुनि तो बहुत बर्फ पड़ा रहता है। अच्छा, और ट्रैकिंग भी बंद हो जाती है? ट्रैकिंग भी बंद हो जाता है, लगभग बंद ही हो जाता है। रास्ता बनता नहीं ना, इतना बड़ा रास्ता कोई बनाने वाला नहीं। जो ऊपर टीआरसी वाले वही बनाते हैं। अच्छा, टीआरसी वाले बनाते हैं इसको। हो जाता है सुबह शाम तो कहीं। यहाँ धूप भी आने वाला नहीं है, ठोस।
हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत स्लिपरी हो जाता है। हो तो लगभग 1 किलोमीटर पूरा हो गया है भाई साहब। 1 किलोमीटर में ही जान निकल गई है। क्यों? जो बात वाली है भाई पूरी रोड बनी हुई है पत्थर की, और इसे नहीं छोड़ना है। बोल यार, सांस फूल गई। तो भाई 2 किलोमीटर आ गए हैं चढ़ के। क्या टाइम हो गया? 7:34। 1 घंटा लग गया। 7:34 हो गया, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? की स्पीड से हम चढ़ रहे हैं। यहाँ तक चढ़ने में ही भाई साहब तेल निकल गया है। अभी पानी पी लिया है, केले खा लिए हैं एनर्जी के लिए। तो जब भी आप चढ़ें, अगर यूज़ टू नहीं है तो भाई आराम से चढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहुँच ही जाएंगे ऊपर। 2 किलोमीटर का मतलब कि टीआरसी के आधे रास्ते तक हम पहुँच गए हैं लगभग। टीआरसी पहुँच के यार कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, एनर्जी आएगी उससे। तो पहला अपना पड़ाव वही होगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलो भाई, थोड़ा थोड़ा चलते चलें, बैठेंगे तो उठने का मन ही नहीं करेगा। हर 100 मीटर के बाद बैठने का मन कर जा रहा है। वैसे ही पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, वैष्णो देवी की चढ़ाई भी इससे सरल है। क्यों, गए हो कभी? हो, क्या व्यू है भाई। बरसात के टाइम पे ना, हाँ। जो आप साइड ले जाते हैं बढ़िया। अच्छा, फिर जब बर्फ लगती है यहाँ तो भाबर साइड, हल्द्वानी भाबर। अच्छा। तो रास्ते से होते हुए चलते तो कभी 1-2 दिन के लिए यहाँ भी रुक जाते ना। मैंने सोचा यहीं रुके होंगे। वो सामने दिख रही है ना। हाँ, ये बकरियां हैं, भेड़ हैं? भेड़ भी होंगे इसमें, दूसरे भी होंगे। ये देखो भाई, यहाँ से नजारा। ये सामने दिख रहा भाई टीआरसी का गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट। चलो भाई, थोड़ी सी चढ़ाई और फिर पहली मंजिल की फतेह। के भाग रही है। ये पहुंच गए भाई टीआरसी रेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट। ये टीआरसी के देखिए रेस्ट हाउस, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपने कैंप्स। वैसे यहाँ पर कैंप्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन आज सैटरडे है इसलिए क्राउड काफ़ी है। और यहाँ से भाई देखो सामने का व्यू, ओह ग्रेट। बर्फ से ढकी हुई देखो चोटियाँ हिमालय की पूरी दिख रही है। इस साइड में धुंध हो रही है इसलिए दिख नहीं रहा। तो भाई कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली है, मैगी भी खा ली है, और जो ये पीछे ट्रैक दिख रहा है ये वाला ट्रैक
ये जो पीछे ट्रैक दिख रहा है इसके ऊपर से अब चल के जाना है ऊपर खलिया टॉप पे। अभी हम हैं टीआरसी का ये रेस्ट हाउस और यहाँ पर ही ये इनकी कैंटीन है छोटी सी। खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। 1 घंटे का रेस्ट ले लिया है और अभी हम हैं एक्चुअली में मीन सी लेवल से लगभग 11,000 फीट पे, तो अप्रॉक्सीमेट 3,100 मीटर के आसपास हैं और अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है लगभग 3,750 मीटर्स पर। तो अभी काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन कवर करना है। तो यहाँ से अभी जाएंगे खलिया टॉप, उसके बाद फिर हमें मिलेंगे बुग्याल। तो चलो बस अब 10 बज रहा है और फिर यहाँ से हम निकलते हैं। 3.5 घंटे में हम यहाँ 9 बजे हम पहुँच गए थे यहाँ पर, तो कितनी देर लगी? 6:30 से 9, 2.5 घंटे में हम पहुँच गए यहाँ पर। और अब यहाँ से देखते हैं कितनी देर लगती है, फिर वहाँ पे पहुँच के खूबसूरत नज़ारे देखने वाले उनको कवर करेंगे और फिर आपको भी दिखाते हैं यार खलिया टॉप और बुग्याल के खूबसूरत नज़ारे। तो चलो यार अभी ये ट्रैक पूरा करते हैं जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का तो ऐसा ही ट्रैक है। उसके बाद फिर बुग्याल की ट्रैकिंग। चलिए लेट अस मूव फॉर अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टारगेट। चलिए चलते हैं। टीआरसी से चढ़ाई शुरू कर दी है खलिया टॉप के लिए। उसके बाद फिर सही है। चलो चढ़े यार। वो रहा भाई टीआरसी बहुत नीचे और वहां से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुंच गए। अनिल भाई आ गए हैं। यहाँ से दिख रहा है पूरा मुंशियारी। वो सामने जिगजैग रोड। ये वाली किधर जाती है? जिगजैग वाली थल? ना ना ना, ये नीचे मतकोट, ये मतकोट को। अच्छा यही है मतकोट वाली। तो भाई अब पहुंचने वाले हैं यहाँ से ऊपर बुग्याल पे और यहाँ ये स्पेशल घास मिलती है, इसी हाइट पे मिलती है ना ये। तो लगभग अब हम मीन सी लेवल से 3200 मीटर की दूरी पे हैं, ऊंचाई पे। और एक्चुअली में 3200 मीटर की ऊंचाई के बाद में जो ये लॉन्ग ट्रीज हैं वो नहीं मिलते हैं। ऐसी ज्योग्राफी है हमारी वर्ल्ड की कि 3200 मीटर से ऊपर मैक्सिमम टॉल ट्रीज नहीं होते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद अब पेड़ों की हाइट भी कम हो गई है धीरे धीरे। ये वाले पेड़ मिलेंगे भी मगर उनकी हाइट थोड़ी कम होगी। और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे ये प्लांट्स खत्म ही हो जाएंगे, वेजिटेशन, केवल ये घास बचेगी। तो हमें मिलेगा ये घास का मैदान। और वहां देखिए आपको बहुत कम प्लांट्स दिख रहे हैं, घास का मैदान ही दिख रहा है। उसकी एक वजह यही है कि इतनी हाइट के बाद में फिर प्लांट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। और देखिए अब ये सामने जो चोटियां हैं वो हमारे काफी लेवल में आ गई हैं। तो अभी लेकिन हमें तो अभी और ऊपर भी जाना है, अभी 2-3 किलोमीटर और जाना है। तो चलिए चले यार बुग्याल में। और जब बुग्याल में पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे कि बुग्याल इसे क्यों कहते हैं और बुग्याल का क्या मतलब है, व्हाई इट इज बुग्याल। बताऊंगा, 1-2 बार बताऊंगा। और फिर भी समझ में ना आए तो यार कमेंट में आप लोग जरूर लिखोगे, मुझे पता है कि बुग्याल क्या होता है भैया। ये पहुंच गए यहाँ पर और ये दिखने लगे हैं, देखिए आपको बुग्याल। बुग्याल मतलब देखो घास का मैदान। ये देखिए क्या नज़ारा है भाई यहाँ का। आप आओ दिखाएं, ये देखो मैदान दिखा। चढ़ते चढ़ते बैंड बज गई भाई साहब। हो गजब। ओ यथार्थ वहां पहुंच गए। सामने वो देखो पहाड़ दिख रहे हैं खतरनाक वाले, पत्थर पत्थर पत्थर। और ये देखो ये मैदान, पहाड़ों के ऊपर देखिए ये छोटी छोटी घास। ये जो घास का मैदान दिख रहा है ना, इसके ऊपर अभी और ऊपर बड़े दिखाई देंगे। इसे कहते हैं भाई बुग्याल। बुग्याल मतलब घास का मैदान।
और ये लगभग 3,500 मीटर के ऊपर ही पाए जाते हैं। मीन सी लेवल से 3500 मीटर की हाइट के ऊपर। अब आपको देखिए यहाँ से दिख रहा है ना, कोई प्लांटेशन नहीं दिख रहा है, कोई बड़े पेड़ नहीं दिख रहे हैं, बहुत इक्के दुक्के दिख रहे हैं। तो ये हमारी ऐसी नेचर का वो है, ज्योग्राफी है कि 3200 के ऊपर घटने लगती है पेड़ों की हाइट और 3500 आते आते लगभग खत्म से हो जाते हैं। फिर यहाँ पर यही वाली घास बस होती है, ये छोटी वाली घास। तो अब आपको ये घास ही घास दिखाई देगी बस टॉप के ऊपर। और विंटर्स में यार यहाँ पर पूरी बर्फ भरी होती है। अभी जून चल रहा है, 4 जून, तो अभी यहाँ पर आपको आइस नहीं दिख रही है, लेकिन विंटर्स में पूरी दूर दूर तक आइस कवर्ड होती है। चलते चलते हाँफ गए भाई साहब, लगभग 6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं और अभी 2 किलोमीटर की चढ़ाई और यहाँ से बाकी है। ये इस पगडंडी से चढ़ के ऊपर वहां जाना है उस टॉप पे, और फिर देखते हैं आगे क्या है, मैदान है या चढ़ाई है। चढ़ाई तो लग नहीं रही है। और वो सामने जो चोटी दिख रही है वो है 0 पॉइंट, वहां से दिखेगा शानदार नज़ारा। तो चलिए वहां टॉप पे पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे यहाँ के। ये छोटा सा मंदिर है, किनका, शिव जी का है क्या? और यहाँ पर पत्थर चढ़ाते हैं एक, हमने भी चढ़ा दिया है। जय हो जय हो, जो भी भगवान है सफल करो यार। तो भैया फाइनली पहुंच गए हैं। ये खलिया टॉप यही हुआ। तो भाई खलिया टॉप पहुंच गए हैं। तो सामने देखो दिख रहा है मैदान। घास का बड़ा सा मैदान। हो क्या सीन है भाई साहब, बेहतरीन, मजा आ गया। ओहो गजब। ये देखो चारों तरफ। तो भाई ये है बुग्याल, और इसे बुग्याल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलती है ये घास। देखिए बिल्कुल कारपेट घास जैसी है। और देख लो चारों तरफ कोई पेड़ नहीं दिख रहे हैं, केवल घास का मैदान मैदान मैदान। तो इस वजह से इसको कहते हैं बुग्याल। बुग्याल मतलब ग्रास का मैदान, घास का मैदान। ये Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow, 'cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in my you love that I've been craving. Let me in now. वो दिख रहा है यार, अभी भी 0 पॉइंट बहुत दूर है। ये चट्टान देखो कैसे टिकी हुई है भाई। यहाँ से भी दिख रहा है पूरा नज़ारा गजब का। हा। चलो भाई 0 पॉइंट तक की लड़ाई लड़नी है तो चलना ही पड़ेगा। ओहो
भाई ये क्या जबरदस्त, नीचे देखो तो मोटिवेशन मिलता है नज़ारे देख के, ऊपर देखो तो डिमोटिवेशन हो जाता है। चढ़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देख लो वैली, देख लो किलोमीटरों गहरी वैली है, और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और अभी भी कह रहे हैं 1 किलोमीटर रह गया है। 1 किलोमीटर क्यों? 1 किलोमीटर रह गया क्या? पता नहीं कितना है। चलो जितना भी है, चलना तो है ही, चलना इसी का नाम है। चले चलो वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो। आज वास्तव में है, आगे बोलूंगा नहीं क्योंकि वो मैं चाहता नहीं। हाँ वाह, ये देखो भाई, हो क्या नज़ारे, बेहतरीन बेहतरीन भाई साहब। ओह यहाँ से ओह नज़ारे ही नज़ारे। ये रोड से ये होते हुए और वो सजल जा रहा है दूर, और अभी वहां जाना है, वहां से वो ऊपर जाना है भाई साहब। चलो चलो भाई, चलते चलते बैंड बज गई भाई। इतना चल सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो तो ही आना, वरना समझ लो क्या हालत होने वाली है। इतना टफ होने के बावजूद भी अपनी बैंड बजी हुई है, मतलब बैंड सबकी बजती है, समझे? मगर फिर भी करते हैं लोग, जाते हैं 0 पॉइंट हमारी तरह। ओह चलो भाई, हम भी चले। तो दोस्तों संजय भाई अब पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पर। वो सामने वाली चोटी दिख रही है, वही है जो किला हमें फतेह करना है। तो यहाँ से ऐसे चलेंगे, स्ट्रेट वे तो जाना बहुत कठिन है, तो इस पे जिग जैग वे में जाएंगे, ऐसे ऐसे जिग जैग करते हुए, और वहां टॉप पे पहुंच जाएंगे ट्रैक करते हुए, यानी कि 0 पॉइंट पे। समझे भाई, 0 पॉइंट पे। ये छड़ी बहुत सहारा दे रही है, ऐसे में मिट्टी में गड़ जाती है ये, तो आपको सपोर्ट मिल जाती है एक साइड से। चलो चलें भाई जिगजैग। ओहो हमारे यूट्यूबर भाई साहब, किला फतेह कर लिया है हमने, 0 पॉइंट विक्ट्री। 0 पॉइंट पे पहुंच गए भैया, और किला फतेह कर लिया है। सामने विजिबिलिटी तो बड़ी कम है आज, इसलिए समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सी चोटी है, लेकिन फिर भी आपको चलिए बताते हैं। जो सबसे लेफ्ट में है ये कौन सी है? साइड में दिख रहा है जो ये, जहाँ पे बड़ा थोड़ा कम है उसमें। हाँ। ये हांसलिंग हो गया। कौन सी? हांसलिंग। हाँ, अच्छा। उसके पीछे जिसमें बर्फ दिख रहा है, हाँ,
सुनो वो पूरा नंदा देवी वाला हो गया है। अच्छा अच्छा, कौन सा अच्छा। नंदा वो ये लेफ्ट मतलब बेस वो है। वो पूरा लेफ्ट तक जो दिख रहा है। और ये जो जस्ट आगे दिख रहा है ये वासली में नंदा देवी, नंदा सुनंदा कहते हैं ना। अच्छा, इधर अच्छा। साइड को वो दिखता है, नामी ग्लेशियर दिखता है, लेकिन ये बादल से दिख नहीं रहा ना। अच्छा हल्का सा अच्छा, दिखता है अच्छा। नामी बादलों के ग्लेशियर। पीछे नामी ग्लेशियर है, बड़े वाले हाँ, बादल। इधर साइड को ये। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये नंदा देवी है। हाँ ये जस्ट आगे दिख रहा है और ना इधर फिर नंदा। फिर ये हंसलिंग से इधर को आ गया तो इधर पे जो बीच में दिख रहा है हल्का सा चोटी बादलों के, ये हो गया पंचाचूली। फिर उसके जस्ट बगल में है त्रिशूल, अच्छा चंद्रचूली के जस्ट बगल में। फिर ये पंचाचूली का एरिया पूरा। अच्छा। और यहाँ से एक ये बादलों की उससे नहीं दिख रहा, नहीं तो इसके पीछे नेपाल का ना। यहाँ पहुंच के भाई क्लाउड्स लग गए हैं, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए नज़ारे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। वरना ये सामने की जो हिल्स की रेंज है वो बहुत ही खूबसूरत स्नो कवर्ड हिल रेंज दिखती है यहाँ से। लेकिन अब दिख नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही दे चुके हैं इन हिल्स का, लेकिन एक 360 डिग्री व्यू यहाँ से ले सकते हैं। ये चारों तरफ का 360 डिग्री व्यू। और यहाँ पे देखो मिले हैं भाई हमें, हेलो देखिए ये भाई आए हुए हैं इटावा से। जी राइट। इटावा से, क्या नाम है भैया? अंकित। अंकित भाई, देखो अंकित भाई मिले हैं इटावा से। वो तो पहचानते ही हैं आप, हमारी वीडियो में शुरू से लेके आगे आगे चल रहे हैं। अनिल भाई, और उसके अलावा वो दूर, हाथ हिला दो भाई, अल्मोड़ा से, क्या नाम है? विनय भाई। तो विनय भाई देखो बहुत दूर पहाड़ी पे बैठ के हाथ हिला रहे हैं, लग रहा है उसके आगे कुछ है ही नहीं टॉप पॉइंट पे। तो ये सभी लोग यहाँ पे मिले और अभी ट्रैकिंग खत्म करते हैं और फिर चलते हैं नीचे जाने की यार कुछ शॉट्स दिखाऊंगा आपको, लेकिन भाई चढ़ने के शॉट्स आपने देख ही लिए होंगे। पहुंचने में तो नानी याद आ गई, मगर भाई साहब पहुंचने के बाद जो अल्टीमेट नज़ारे हैं नानी याद आ गई, पर वर्थ था है ना। और अगर 0 पॉइंट टच करके 20 से चले जाते ना तो शायद दोबारा आने का मौका मिलता है ना। वो कहते हैं ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसलिए अगर मिली है तो उसको पूरा एक्सप्लोर करो यार। काफी लोगों में लाइफ को लोग हैं जो ऊपर आए हैं, बहुत कम लोग। बाकी लोग नीचे से जब हम लोग चले थे तो 100 लोग के आसपास थे भाई आगे पीछे। और देखो यहाँ पर दिख रहे हैं कितने गिने चुने लोग, 10 लोग भी नहीं है। तो देखो हम लोग फाइनल तक पहुंचे हैं, विक्ट्री पाई है ये। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में बहुत पापड़ बेले हैं भाई। आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों की सपोर्ट मोटिवेट करती है यार ऐसे काम करने के लिए। और फिर अगली ट्रिप जो कि होगी लद्दाख की, लेकिन उससे पहले अगली वीडियो में अभी आपको बाइक की राइड्स मिलेंगी यहाँ से नीचे पूरे रुद्रपुर तक। और उसके अलावा भी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हैं मुनस्यारी के, उनको भी हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, ट्रैवल विद संजय। और फिर मिलते हैं अभी आगे इस ट्रैक पे डाउनवर्ड। सांस फूल रही है, उसके लिए थोड़ा सॉरी। ऑक्सीजन ओके फिर मिलते हैं अब डाउन ट्रैक पे। कुछ खाना पीना हो तो खा लो यहाँ, और सामान जो है वेस्ट बैग में वापस रख लो, क्योंकि गंदगी नहीं करनी है। ये मैसेज पहुंचाना है सब तक, स्वच्छ भारत अभियान। किला फतेह कर लिया है, सेम डे में वापस आ गए हैं 0 पॉइंट को छू करके अपने झंडे गाड़ के। और ये आ गया वापस खलिया टॉप का गेट, खलिया द्वार। तो यहाँ पहुंच गए भैया, चलो नीचे चला जाए। तो भाई शाम के 6 बज गए हैं, सुबह के 6 बजे यानी निकले थे हम, तो 12 घंटे हो गए हैं। और हम खलिया टॉप के ऊपर भी 0 पॉइंट पे फतेह करके वापस आ गए हैं ये खलिया द्वार पे। और ये है भाई ये कॉटेज है जहाँ से आपको टिकट मिलता है 20 रुपए पर पर्सन। अनिल भाई हाँफ रहे हैं बुरी तरह, क्यों भाई? उंगली भी दिखा रहे हैं तो ऐसे पूरी सीधी नहीं हो रही है, दिखाओ सीधी करो। हाँ
ऐसे का मतलब नहीं, ऐसे दिखाई जाती है, ऐसे का दूसरा मतलब हो जाता है ना। और ये कुछ हुआ, थकान हुई? थोड़ी हो रही मतलब एक बार और जा सकते हो अभी। नहीं, चलो। और ये है मनोज, जिन्होंने यार हमें बहुत सपोर्ट किया आज इस ट्रैक पे। तो मनोज भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लोग आए खलिया टॉप तो इस बंदे को कांटेक्ट करना यार। बहुत रियली ही इज अमेजिंग गाय, वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिंग। और अगर बुकिंग वगैरह भी करनी हो वहाँ पे ऊपर टेंट्स वगैरह की, उन सब की, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा ये। तो अभी हम लोग यार निकलते हैं, गाड़ी खड़ी है भैया सामने, और फिर चलते हैं यार होटल में। बहुत थक गए हैं, गर्म पानी से नहाते हैं और लंबे हो जाते हैं। फिर जान रही तो और आगे दिखाएंगे कुछ आज, वरना बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ट्रैवल विद संजय। कोई वीडियो पसंद आई हो यार, बहुत मेहनत की है, जान निकल गई है, इसलिए एक लाइक जरूर करना, कसम है आपको। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ट्रैवल विद संजय। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और इस सीरीज़ में मैं आपको फिर बताऊंगा भी एंड में कि अगर आप मुंशियारी आ रहे हो तो कैसे आएँ, कहाँ रुकें, और भी बहुत सारे डिटेल्स। तो वीडियो को, इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा एंड तक। चलिए निकलते हैं भाई, अब जान नहीं बची बोलने की। गुड नाइट।